सिंपल 1 घंटा सुबह अवॉइड कर लें और सोने से 1 घंटा पहले अवॉइड करें, बाकी सारा दिन में स्क्रीन टाइम करें, कोई मसले की बात नहीं है। नॉर्दर्न एरियाज में वो गए और वापस आया और उसके बाद उसके एक सिम्टम डेवलप हो गए कि जी वो टांगे नीचे नहीं रख रहा क्योंकि नीचे से कोई पकड़ लेगा। मैंने उसको टेस्ट लिख दिया, मैंने कहा जी पहले इसके ये टेस्ट करा के लाएं एंड देन विल ट्रीट। फियर इज द सिम्टम ऑफ किडनी एंड ब्लैडर। कोई हकीम के पास आके कहेगा मेरा अपेंडिक्स का पेन हो रहा है और वो फटने पे आया हुआ है, तो हकीम मेरे जैसा या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कुछ नहीं कर सकती। जहां वो हार रहे होते हैं तो मुझसे पूछ लेते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। मेरी फील्ड की डिमांड है कि जब भी कोई सर दर्द के साथ आएगा तो उसको टाइफाइड की तरह डील करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें अगर हम आज जाएं कि हमारे जो मोबाइल है वो हम लोगों की जिंदगियां किस तरह से खराब कर रहा है। देखिए, जब मैं डिटॉक्स की बात करती हूँ ना तो मैं पेशेंट को कहती हूँ एक आपने फिजिकल डिटॉक्स करना है, एक आपने मीडिया डिटॉक्स करना है, अच्छा। एक आपको अपने वाईफाई से डिटॉक्स करना है। ओह होए उसका होए तरीका ये है कि ऑब्वियसली हमारी ज़रूरत है, इसके बगैर अब हम नहीं फंक्शन कर सकते, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो हम उसको तरीकाकार बनाएं। उठते साथ ही पहले 60 मिनट्स यानी पहला 1 घंटा आपका मोबाइल का नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। वो सिंपल 1 घंटा सुबह अवॉइड कर लें और सोने से 1 घंटा पहले अवॉइड करें, बाकी सारा दिन में स्क्रीन टाइम करें, कोई मसले की बात नहीं है। सोने से पहले भी 1 घंटा नहीं करें और उठने के फौरन ऑब्वियसली बाद भी देखिए, ना करें। रोशनी हमें आंखों में जब पड़ती है तो पैगाम जाता है दिन हो गया, ओह सिंपल। अब वो रोशनी मोबाइल की जा रही है, सूरज कोई की भी जा जा रही है, रही है, हाँ। वो मैटर नहीं करती। हाँ। आपने उस रोशनी को अवॉइड करना है उस टाइम पे जब आप सोना चाहते हैं। हम कहते नहीं, नींद नहीं आ रही थी इसलिए हम स्क्रॉलिंग कर रहे थे, हम देख रहे थे, नींद आई इसीलिए नहीं रही क्योंकि आप कि आप स्क्रॉलिंग स्क्रॉल कर कर रहे हैं। रहे हैं। तो 1 घंटा पहले और 1 घंटा सुबह उठने के बाद मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए और दोनों वक्त में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। नींद बेहतर, मोबाइल तो यूज करना है, करते रहे सारे करते रहें 24 उसमें घंटे में, और सिर्फ घंटे की बात है। यकीन जाने कि इस सारे प्रोसेस से जो है ना क़यामत नहीं आएगी, कोई ऐसा मसला नहीं कुछ आएगा। नहीं 2 होगा। घंटे अगर आप नहीं करेंगे ना तो वो सुबह उठेंगे और उसके बाद 1 घंटा भी आप नहीं यूज करेंगे ना, 2 मैं घंटे भी यूज इसमें नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया को। बिल्कुल ऐसे मैं हमेशा पेशेंट को जब आते हैं, जैसे एंजाइटी डिप्रेशन के या पेशेंट बहुत आते हैं, जिस मेरी फील्ड के अंदर यहाँ पे बताती चलूँ कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, एडीएचडी, जितने भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस यहाँ आते हैं, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस आते हैं, ये अलार्म सिस्टम है। जैसे बुखार एक अलार्म है, सिम्टम है, बीमारी कोविड है, बुखार अलामत है, बीमारी टाइफाइड है, बुखार अलामत है कोई इन्फेक्शन है, तो आप इन्फेक्शन को वार्निंग साइन है, आप वार्निंग साइन को ट्रीट नहीं कर रहे होते, आप उस रूट कॉज को ट्रीट कर रहे होते हैं, किस वजह से हुआ। इसी तरह आप जितने भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, मेरी फील्ड कहती है प्लीज ये बीमारी नहीं है, ये अलार्म सिस्टम है, आप उनको ट्रीट करें जैसे भी करें, लेकिन वजह ढूंढने की कोशिश करें। जिस तरह अगर कब्ज रह रही है बहुत ज्यादा, डाइजेशन इश्यूज हैं, तो ग्रीफ और डिप्रेशन आएगा। अब जिसको डिप्रेशन और ग्रीफ ज्यादा है तो मैं कहूंगी इसको नीचे करने के लिए पहले गट की तरफ चलो, बड़ी आंत में क्या है, सांस क्यों नहीं पूरा ले रहे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद तो नहीं है, इस तरफ ध्यान करो। एंजाइटी के साथ पेशेंट आ रहे हैं तो हम कहेंगे ओके फाइन, स्टमक को क्या हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं हो गई है। फियर के साथ आ रहे हैं, मैं एक बड़ा मज़ेदार एक केस स्टडी आपको बताऊंगी। एक दफ़ा मेरे पास एक पेशेंट आया, ही वाज माशाल्लाह से 24 इयर्स, लम्स में पड़ रहा था वो बच्चा, और नॉर्दर्न एरियाज़ में वो गए और वापस आया और उसके बाद उसके एक सिम्टम डेवलप हो गए कि जी वो टांगे नीचे नहीं रख रहा क्योंकि नीचे से कोई पकड़ लेगा। एक खौफ का एलिमेंट आ गया, और माँ बाप उसको 1-1.5 साल से एक जगह दूसरी जगह, वो खौफ था कि वो बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरे पास लेके आए वेरी वेल नोन पीपल, तो वो अब वो लेके आए। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में आपका जरा एतबार ठहर के आता है। मैंने उसको देखा किया, मैंने कहा फिरने के बाद मैं हमेशा कहती हूँ मैं आई एम द लास्ट चॉइस फॉर एवरीवन, और फिर वो मिरेकल चाहते हैं कि हो जाए ठीक है। तो आया, मैंने उसकी पल्स रीडिंग की, मैंने कहा तुम्हें यूरिन इन्फेक्शन है बेटा, तो उसने कहा नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। अब मैं उससे बार बार यूरिन से रिलेटेड, उसके ब्लैडर से रिलेटेड, किडनी के रिलेटेड सवाल कर रही हूँ, वो कह रहा है नहीं नहीं पल्स कह रही है इसको यूरिन इन्फेक्शन है। मैंने उसको टेस्ट लिख दिया, मैंने कहा जी पहले इसके ये टेस्ट करा के लाएं एंड देन विल ट्रीट। तो अब्बा बड़े अनॉय हुए कि मैं जिस गल वास्ते आया वो सुनो तुसी की लाइक, उसको डर लगता है जी साइकोलॉजी। वो बाद में आके उन्होंने बताया, टेस्ट लिख देते हैं ढेर सारे यार, बाद में आके उन्होंने मुझे बताया कि जब आपने ये लिखा तो बाहर जाके हमने कहा कभी दोबारा नहीं आएंगे, टाइम वेस्ट हुआ है।
ठीक है। हाँ 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 लेकिन फिर भी टेस्ट इसलिए कराया कि लेट्स सी, कि देख चलो लेते हैं। हाँ आप यकीन नहीं जानेंगे, उसके पास कोई सिम्टम नहीं थी, लेकिन उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई तो न्यूमरस पस सेल्स प्लस उसका रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं और उसको कोई सिम्टम नहीं आ रही। अब मैंने उसको क्यों जज किया? फियर इज द सिम्टम ऑफ किडनी एंड ब्लैडर। ओ अब उसका खौफ नहीं निकल रहा तो देखो उसके पेशाब में क्या इशू आ गया है, उसको देखो उसके किडनी में तो कोई इशू नहीं आ रहा। तो डर के साथ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है किडनी तक पहुंचना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बोन टीथ एंड कार्टिलेज की हेल्थ देखना। सो जहाँ पे भी खौफ आएगा, ओसीडी आएगा, तो मैं फौरी तौर पे कहूंगी ओके फाइन, देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या हो रहा है, मेल और फीमेल। तो देर इज ऑलवेज अ रूट कॉज बिहाइंड एवरी इमोशन। ओसीडी तो बहुत कॉमन हो गया हमारे यहाँ पे, और जो बच्चियों को और बच्चों को भी बहुत बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। स्मॉल एज उसमें, और उसमें तो वो क्या उसमें कुछ तो ओसीडी उसमें मेरे लिए अगेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिसफंक्शन है। ओ तो देखा जाए ओके कि बच्चियां हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवरी तो नहीं है, बच्चे हैं तो नाइटफॉल तो नहीं हो रही है, बच्चे और बच्चियों में पानी की कमी तो नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, इनके हार्मोन्स के टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। ओसीडी जैसे देखो, जैसे जैसे आप ट्रीट कर रहे हो, मैं कभी ये नहीं कहती कि ना जाओ, दोनों फील्ड्स की अपनी अपनी एक अहमियत है। हम्म कोई हकीम के पास आके कहेगा मेरा अपेंडिक्स का पेन हो रहा है और वो फटने पे आया हुआ है, तो हकीम मेरे जैसा या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कुछ नहीं कर सकती। हम्म बहुत बेहतर है कि आप उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट के सर्जिकल लिए जो भेज करें, दो। हाँ हाँ, अपनी अना को बीच में ना लाएं ना कि ये लेके मेरे आए पास कि आया मेरे है। पास ये तो सो मेरा केस ये है, मैं मेरी खराब कर सेंटर दूं में बेशक, लेकिन इनकलाब सेंटर नाम ही इसीलिए कि या एक मेरी कोशिश होती है हम मिल के चलें, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियट्रिशियन, मेरे सारे लाइन, मेरे पैनल के हम लोग इकट्ठा, मैं उनको रेफर करती हूँ, वो मुझे रेफर करते हैं। अल्लाह हू अकबर, बिकॉज मिल के काम किया जा सकता है। बिल्कुल सही, जहाँ वो हार रहे होते हैं तो वो मुझसे पूछ लेते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। और अच्छी बात ये हो गई है कि अब लोग समझते हैं, समझते हैं बाहर से पढ़ के आ रहे हैं तो वो जानते हैं कि बाहर की दुनिया में बहुत कम होता है कि कमर दर्द के साथ फौरन ऑपरेशन कह दें। ऑपरेशन कर पहले दें, कहा जाता है गो टू ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, कभी बहुत सारी हम्म जगह पे उनको हम्म आराम भी आ हम्म जाता है। सो हमेशा जो भी आप इलाज करा रहे हो, किसी एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिलके अपनी खुराक को एडजस्ट करा लो, तो जो भी आप इलाज करा रहे हो उसमें फायदा होगा। इम्पॉर्टेंट बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि कौन से सिम्टम्स इस तरह के हैं जिसके पीछे बीमारी कौन सी हो रही होती है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन से लोग आपके पास आते हैं हम्म जो अपनी बीमारी कुछ और लेके आते हैं, लेकिन आप उनको जो पकड़ते हैं कि यार नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे 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 सर है। दर्द सबसे बड़ी बीमारी, हेडेक हो रही है, हेडेक तो हाँ, हेडेक हर वो कोई दूसरे कहते हैं बंदे को हो आधे रहा है, सर की दर्द है, कोई पूरे सर की दर्द है, पूरे कोई सर की माथे की दर्द है। दर्द है, कोई पता नहीं क्या अनफॉर्चुनेटली होता है। लैब्स में गवर्नमेंट की तरफ से ट्राइफाइड टेस्ट मना कर दिया गया है, क्योंकि वो हर किसी का पॉजिटिव आ रहा था। तो उन्होंने कहा जी क्योंकि सिम्टम नहीं आ रही है टाइफाइड की और ये फेक पॉजिटिव आ रहा है तो इसको बंद कर दिया जाए। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में वो फेक नहीं था, वो बिल्कुल ठीक वो पॉजिटिव ठीक आ रहा था, पॉसिबल क्योंकि है। मेरे पास जितने भी, अगर मैं अपनी इस 29 ईयर्स की जर्नी की बात करूं तो मेरी फील्ड की डिमांड है कि जब भी कोई सर दर्द के साथ आएगा तो उसको टाइफाइड की तरह डील करो। उसको है बुखार, उसको नहीं बुखार, नहीं बुखार, ये डिपेंड करता है उसकी लार्ज इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन पे, तभी उसको सर दर्द हो रहा है। तो माइग्रेन का इलाज पेन किलर में नहीं है, गट हीलिंग के अंदर है। सो जितने भी सर दर्द के आते हैं, पहले मैं कराती थी उनका टाइफाइड, और अब वो होता नहीं, तब उनको मेरा कहना मानना पड़ता है हाँ कि हाँ भाई तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन है, दैट शुड बी टेकन केयर। इसी तरह कानों में टेनाइटिस, कानों में आवाज का आना, साइंस साइंस साए साए हाँ होना, सीटियां बजना, तो मेरे या लिए वो दो चीजें फौरी तौर पे देखिए, इनकी आयरन डेफिशिएंसी, फेरिटिन डेफिशिएंसी तो नहीं है, ये मेडिकल साइंस कहती है। होलिस्टिक साइंस कहती है कि देखो कि इनकी किडनी ब्लैडर डिसफंक्शन तो नहीं है। ओ अगर वो फंक्शन ठीक है तो देखो पीरियड्स का इशू तो नहीं है। मेल है तो प्रोस्टेट एनलार्ज तो नहीं है। अगर वो एनलार्ज है और आप लोकली एक्यूपंक्चर कर रहे हो तो उसको आराम नहीं आएगा, आपको उसकी एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट को ठीक करना है ताकि उसका टेनाइटिस बेहतर हो। तो हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं कोई रूट कॉज जरूर होती है, उसको जांचना जरूरी है। जिस तरह स्किन है, स्किन के ऊपर एक्नी है, खत्म ही नहीं हो रही है, और ढीठ एक्नी है, सिस्टिक एक्नी है, तो मेरे लिए वो एक्सेस काफा इन द बॉडी है, ठंडक बढ़ गई है, इसलिए उसकी स्किन ठीक नहीं हो रही। तो आप चलें उसके किडनी को नरिश करने की कोशिश करते हैं, वो हम उसको फिर नरिशमेंट की कुछ हर्ब्स देते हैं। उसकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्किन है, ओपन ऑर्गन है, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन का सेंसिटिव सेंसरी ऑर्गन, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन का स्किन है। जिस तरह आंखों को देख के जिगर देखते हैं, तो मेरी फील्ड में आंखें जिगर के साथ, कान किडनी के साथ, जुबान दिल के साथ, और स्किन जो है वो इंटेस्टाइन्स और लंग्स के साथ रिलेट है। तो हमने अगर इलाज करना है पीली आंखों का तो हम आई स्पेशलिस्ट के नहीं जाते,
हम जिगर वाले डॉक्टर के जिगर जाते वाले हैं। के पास इसी जाते हैं। तरह अगर आपको स्किन का इलाज करना है तो स्किन का इलाज साइकियाट्रिस्ट के नहीं पास करें, नहीं जाएंगे। आप अपने सांस को बेहतर करें, साइनसाइटिस है तो उसको ठीक करें, एलर्जीज हैं तो उसको बेहतर करें, कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ठीक करें, तो ये बेहतर हो जाएगा। ये बेहतर हो जाएगा।